हेलो फ्रेंड्स। कल हमने जाना कि फूड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। अभी इन सब फूड ग्रुप्स के कंपोनेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। उसमें से हम आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे। हम सब ये जानते हैं कि अपना ये जो ह्यूमन बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है और इन्हीं सेल्स के फंक्शंस के लिए ये सब कंपोनेंट की जरूरत होती है। अब जब भी हम खाना खाते हैं तब हमारे इंटेस्टाइन्स में से ये सारे कंपोनेंट्स ब्लड में अब्सॉर्ब होते हैं। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट अब्सॉर्ब होता है तब पैनक्रियाज में से इंसुलिन रिलीज होता है और ये इंसुलिन की मदद से ये जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स वो सेल्स के अंदर एटीपी नाम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जो कि एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर एनी काइंड ऑफ द सेल। अब जब कोई भी सेल्स की अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल मसल और लीवर में स्टोर होता है। मतलब कि जब भी हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड एनर्जी का सोर्स कम होता है तब बॉडी ये ग्लाइकोजन को एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करती है। अब जब इससे भी ज्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इवेंचुअली कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में फैट के हिसाब से डिपॉजिट होता है। फैट यानी ओबेसिटी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अपने डाइट में कार्ब्स का कंपोनेंट जो होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, जो कि सुक्रोज होता है, अपना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी वगैरह से में से भी जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह वगैरह। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी पैक्टिन और फाइबर रहते हैं। फाइबर रिच डाइट जो भी होता है वो इंटेस्टाइन में लॉन्ग टाइम तक रहता है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन डिले करता है, जो डायबिटीज वाले पेशेंट में काफी यूजफुल रहता है। इसी के साथ में वो स्टूल का वॉल्यूम बढ़ाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स में फायदेमंद रहता है। इसीलिए एक अच्छे हेल्थ बनाए रखने के लिए हमें फाइबर रिच फूड लेना बहुत सेहतमंद होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें पर ग्राम 4 किलो कैलोरीज जितनी एनर्जी मिलती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में और हमारे फूड में एक मेन एनर्जी गिवर का रोल प्ले करते हैं। थैंक यू।